मनीष कुमार कह रहे हैं आई एम अ लोन कंसल्टेंट, आई हैव जॉइंड डिफरेंट ग्रुप्स इन फेसबुक एंड शेयर्ड माय लोन ad image but not getting leads from there. Yes, you will not get, Manish, because you have to prove your. मनीष कुमार जी, आप एक लोन कंसल्टेंट हैं, आपने अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं और वहां पे आपने लोन की इमेज शेयर की है। एक स्ट्रेटेजी अलग करके देखिए, आप YouTube पे चैनल बनाइए और वहां पे लोन के रिगार्डिंग लोगों को एजुकेट करना शुरू कीजिए। अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान देंगे, इस समय सबसे अच्छी होम लोन की बैंक कौन सी है, कैसे अपना इंटरेस्ट रेट कम ला सकते हैं, कम सैलरी में ज्यादा होम लोन कैसे उपलब्ध कर सकते हैं, होम लोन लेते समय बिल्डर के साथ क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, एक होम लोन के एग्रीमेंट में बैंक के साथ जब हम साइन करते तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के कंटेंट बनाना शुरू कीजिए और उस कंटेंट के नीचे कॉल टू एक्शन दीजिए कि अगर आप होम लोन देख रहे हैं तो मैं आपको कंसल्ट कर सकता हूं, आपकी सहायता कर सकता हूं, आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कीजिए। दिस इज द वे टू लीड टू जनरेट द लीड्स। आई होप मैं आपको कुछ हेल्प कर पाया। ओके, यूसुफ एजी जी, नीड पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी टू ग्रो माय हनी होलसेल बिजनेस ऑनलाइन। यूसुफ जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। यूसुफ जी नमस्ते, आप कहां से हैं और क्या करते हैं? मैं मुंबई में से हूँ। ओके, और बेसिकली जो मेरा प्रोडक्ट है हनी, वो 30 किलो के ड्रम में होता है, ओके, क्योंकि फुल पैकिंग तो मैं नहीं करता हूँ। मेरा टारगेट कस्टमर जो होते हैं वो यूजुअली जो इंडस्ट्रियल कस्टमर होते हैं वो होते हैं, ओके। जैसे कि फार्मेसी में दवा बनाता है, या कॉस्मेटिक में होता है, या बेवरेजेस बनाता है, या बेकरी वाले हैं, वो मेरे मैं समझ टारगेट। गया, जी। सवाल क्या है आपका? नहीं तो स्ट्रेटेजी क्या अपनाई जाए, कैसे मतलब करा जाए? जैसे आपने बताया फेसबुक मार्केटिंग या लिंक्डइन, तो कैसे मतलब कौन सा टूल बेटर रहेगा उसके लिए? एक बात बताता हूं, मतलब जी। आपसे कुछ पूछता हूं। आप जी। 30 किलो की पैकिंग बेचते हैं, छुट्टा या तो नहीं बेचते? नहीं। 30 किलो हनी खरीदने वाले फेसबुक पे मिलेंगे हम्म, आमतौर पे? आमतौर पर तो नहीं रहते हैं, कभी कभी करेक्ट, मिलते हैं। समझ गए। फेसबुक जी। इज नॉट फॉर यू। ओके। बेसिकली आपका जो काम है वो बिजनेस टू बिजनेस वाला काम है। आप एक ओके। होलसेलर हैं और आप एक मैन्युफैक्चरर को बेचते हैं। राइट। यहां पर आपको लिंक्डइन काम में आएगा। ओके। ओके, अगर मैं एफएमसीजी का मैन्युफैक्चरर हूं या दवाई की कंपनी में मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं या रिसर्च करता हूं या परचेस के डिपार्टमेंट में हूं, वही लोग जी। आपसे परचेस करते हैं ना। राइट। तो ये लोग आपको लिंक्डइन पे मिलेंगे। क्या आपकी वेबसाइट है? वेबसाइट बनी हुई थी मगर अभी तो चल नहीं रही, वो एक्सपायर हो आप अपनी गई। वेबसाइट क्रिएट कीजिए। मेरा जो वेबसाइट बना हुआ था वो डॉट इन पे बना हुआ था, जैसे आपने अभी सजेस्ट किया कि डॉट कॉम करना चाहिए, मगर मेरे जो नाम की कंपनी है डॉट कॉम एक्चुअली वो पहले ही डोमेन को रजिस्टर बता रहा था, इसके लिए डॉट इन पर करा। कोई बात नहीं है, आपकी कंपनी तो इंडियन ही है ना, जी। तो डॉट इन से काम रुकेगा नहीं। बराबर। तो डॉट मगर इन पे मेरा आप अपनी। टारगेट ऑडियंस है ना, खाली इंडिया के नहीं है, मुझे तो एक्सपोर्ट भी करना है टारगेट। अभी तो कितना ये एक्सपोर्ट करते हैं आप? अभी तो शुरू नहीं किया है, तो खाली पहले इंडिया का कस्टमर लाइसेंस। बेस बनाइए। मैं समझ रहा हूं आपकी चीज। डॉट कॉम अगर अवेलेबल नहीं है तो उसे कुछ कर नहीं सकते हम। राइट। बिजनेस का नाम तो फिक्स है, राइट। बिजनेस का नाम थोड़ी चेंज करोगे। बराबर। तो डॉट इन से काम चलाएंगे, दुनिया रुकेगी नहीं डॉट इन की वजह से। ओके। समझ रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप ग्रो कीजिए। आप अभी कैसे कहते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं और आप मुझे 12th स्टैंडर्ड का सवाल पूछ रहे हैं। मैं राइट। चाहता हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो करो। पहले अपनी वेबसाइट खड़ी करो, अपने सारा इकोसिस्टम बनाना सीखो, कंटेंट बनाना सीखो, फिर राइट। अपना लिंक्डइन के प्रोफाइल पे फोकस रखना, हमेशा लिंक्डइन पर। राइट। आपके बिजनेस के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम काम में नहीं आएगा, यूट्यूब और लिंक्डइन, ये दो चीजें आपको काम में आएंगी। मगर आपके जो कोर्स दिए हो उसमें ये भी बताया गया है कि अभी ये लिंक्डइन में कनेक्शन कैसे बनाए, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए, वो भी दिया हुआ है। सब दिया हुआ है, भगवत गीता है मेरा कोर्स, ओके। सब मिल थैंक यू जाएगा। वेरी मच। ओके।
बिगिनर्स डिजिटल मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन के लिए लैपटॉप एक टूल है और उसको बाय करने के लिए कई सारे मिथ है। सर हमें कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए? ठीक है, कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए डिपेंड्स ऑन योर बजट। सबसे पहले मानकर चलो आपका 50,000 का बजट है और मैं अगर आपको बहुत महंगा वाला बताऊं तो कोई उपयोग नहीं है। मेरा यह अनुभव है कि डिजिटल मार्केटिंग ये ज्यादातर ब्राउजर में से चलता है। आप समझ रहे हो, गूगल क्रोम के अंदर जाकर हम सारी चीजें करते हैं, वेबसाइट भी उसके अंदर बनाते हैं, यूट्यूब भी उसके अंदर चलाते हैं, फेसबुक भी उसके अंदर चलाते हैं। तो एक्चुअली जो आपकी मशीन है, एक्चुअली जो आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप है, उसके प्रोसेसर पे ज्यादा लोड नहीं होता। ये मेरा अनुभव है। ओके, कभी कभी जब आप वीडियो एडिटिंग करते हैं या आप ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे हैं, कैनवा, अडोबी वगैरह यूज कर रहे हैं, अगर उस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करें तो आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ती है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में। अदर देन दैट एक 40-50 हजार रुपए का सिंपल सा लैपटॉप आपका काम कर देगा। आई थिंक दैट इज गुड। और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि किसी हार्डवेयर वाले व्यक्ति के साथ आप थोड़ा संपर्क में आइए और जिससे आप खरीद रहे हैं उसी से नॉलेज लीजिए। i5 तो काफी बड़ा हो गया, i3 अभी जो जनरेशन चल रही है 10th या 11th या 12th जो भी, उसका अगर आप बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन भी ले लोगे और एक ग्राफिक कार्ड अगर उसमें हो तो इट शुड सफाइस। ये मेरा कॉमन सेंस है, जनरल नॉलेज है, मैं उसमें से एक्सपर्ट नहीं। लेट मी क्लैरिफाई दैट। ओके। अनूप सिंह, मुझे अपने बेटे के अस्पताल का इकोसिस्टम बनवाना है। वाह, अस्पताल का इकोसिस्टम। ओके, वह पाइल्स का लेजर द्वारा ऑपरेशन करता है। माइंड ब्लोइंग। मेरे पिताजी को पाइल्स की तकलीफ हुई थी और उनका इलाज उन्होंने मतलब सर्जरी करवाई, लेजर पेनलेस जो बोलते हैं, और वो उन्होंने फेसबुक पर कोई पोस्ट देखी थी, उस पोस्ट पे क्लिक किया, यूट्यूब पर वीडियो देखा था, उस डॉक्टर का इंटरव्यू आ रहा था और उस इंटरव्यू से प्रेरित हुए कि यार ये डॉक्टर पूना में ही है, इसका इतना अच्छा है, और उन्होंने जाके उससे सर्जरी कराई। मतलब मैं ही उन्हें ले गया था। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये काम है तो यहाँ पर ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, लोगों को होती है, और अगर आपका सोशल मीडिया पर प्रेजेंस अच्छा है तो आप ये इकोसिस्टम के जरिए काम बहुत अच्छी तरह फैला सकते हैं। क्योंकि जब मैंने ऑब्जर्व किया, जब मैं वो सर्जरी करने उस हॉस्पिटल में गया था, तो कि ये जो पाइल्स के डॉक्टर थे जो सर्जरी करने वाले थे, इनका शायद किसी न्यूज चैनल पर IBN 7 पर इंटरव्यू आ रहा था और वो लगातार पैसे दे दे के वो इंटरव्यू चलाते रहते थे। नीचे पट्टी आती रहती थी कि अगर आप इसमें से मुक्त होना चाहते हैं, सर्जरी फ्री ऑपरेशन कराना चाहते हैं, पेनलेस, ब्लडलेस, तो ये नंबर है। और यही उनका इकोसिस्टम था। तो अनूप सिंह जी, अगर आप ये करना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो बहुत सही तरीके से आप इसे अप्रोच कर रहे हैं। इट विल वर्क फॉर यू। ओके, गो फॉर इट। विश्वनाथ बिसोई, सर एक नॉर्मल बिगनर का वर्डप्रेस वेबसाइट में नॉर्मल कितना पेज होना चाहिए? कम से कम 4 होने चाहिए। होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी या ब्लॉग। तो ये 4 से 5 पेजेस होने चाहिए। ओके, तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं और थोड़ा सा आप लोगों को इंस्पायर कर पाया कि आप लोग इंप्लीमेंट करना शुरू करें। मैं फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए मैं साइन ऑफ कर रहा हूं। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को। चाहता हूं कि आप सब मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखें, इसे इंप्लीमेंट करें और इसकी मदद से अच्छे पैसे कमाएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।